तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुक्ला जी एजुकेशन में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 16 जून सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं, रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें। और यूपीएसआई, एसएससी सीपीओ का भी आपका बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। इन सब की क्लासेस बहुत जल्द चालू होने वाली हैं और एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश की स्पेशल क्लास चालू होने वाली है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, जिस तरह अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आ रहा है, इसी को बेस बना करके हमने एनटीपीसी 10+2 यानी कि 12th लेवल का जो आगे एग्जाम होने वाला है उसके नोट्स तैयार किए हैं। उसका कुछ स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो एसएससी जीडी, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी 10+2 के नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। हर विषय के नोट्स आपको मिलेंगे, जीके, जीएस और आपका मैथ, रीजनिंग, सब के नोट्स आपको मिलेंगे, करंट अफेयर सब कुछ मिलेगा। और ये नोट्स बहुत कम प्राइस में, मात्र 149 रुपये में आपको मिलने वाले हैं। सारे नोट्स और करंट अफेयर अपडेटेड रहेंगे, इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है कि सर हमें आरआरबी ग्रुप डी या फिर एसएससी जीडी या आरआरबी एनटीपीसी के 10+2 के नोट्स चाहिए, तो आपको तुरंत नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टीम आपसे संपर्क कर लेगी। चलिए शुरू करते हैं। जी के जीएस करंट अफेयर से हम शुरुआत करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद धारण किया था? कौन सा ऐसा युद्ध हो गया था जिसके बाद में अशोक का मन चेंज हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, कलिंग युद्ध, चौसा का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध इतना भयानक युद्ध था कि उस युद्ध को देखने के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है, और भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की। आइए पूरी जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में देते हैं। देखिए, तो देखो, अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। जब उसका राज्याभिषेक हुआ 8 वर्ष बाद ही कलिंग युद्ध हो गया। इस युद्ध में नरसंहार से एकदम रक्त रंजित हो गया था। तो रक्त जो आपका नरसंहार हुआ था, इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया अंदर से, हृदय से, और सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया। यानी कि अब वो सांस्कृतिक शांति, सांस्कृतिक नीति को लेकर के चलेगा, हमेशा शांति की बात करेगा और भौतिक आधिपत्य की नीति को समाप्त कर दिया। हर जगह वो शांति फैलाने का प्रयास करेगा। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ये प्रश्न आगे बनेगा 101%, ठीक है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। यह कलिंग जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी युद्ध में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का जो है इन्होंने बात कही थी अशोक महान ने। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज। हमने आपसे कहा था, देखिए समाज वाले प्रश्न जरूर आ रहे हैं। अभी राजा राम मोहन राय वाला आया था, एक बार दयानंद सरस्वती वाला आया था, और आज आपसे प्रार्थना समाज के बारे में पूछ लिया है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर विल्सन, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। देखिए, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रेरित होकर के महादेव गोविंद रानाडे और आत्मारंग पांडुरंग, इन दोनों लोगों के द्वारा की गई थी। तो तीनों लोगों का नाम ध्यान रखना है। जो सेन है, केशव चंद्र सेन, इनसे प्रेरणा लेकर के महादेव गोविंद रानाडे ने और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, इन लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। अगला, म्यांमार चीन भारत का जो ट्राई जंक्शन है, जो त्रिबिंदु है, वो किस दर्रे के पास में स्थित है, जहां पर म्यांमार भी मिलता है, चाइना भी मिलता है और भारत भी मिलता है? बताइए, वो ट्राई जंक्शन जो है वो किस ऐसे पास के पास में स्थित है, यानी कि कौन से दर्रे में स्थित है? नाथुला दर्रा, लुपलेक दर्रा, माना दर्रा, दीफू दर्रा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दीफू दर्रा हो जाएगा। दीफू दर्रे पे ये तीनों देश के ट्राई जंक्शन देखने को मिलते हैं। देखिए, म्यांमार, चीन और भारत का ट्राई पॉइंट दीफू दर्रा के पास में स्थित है। यह दर्रा भारत और म्यांमार की सीमा पर है और चीन के साथ ट्राई जंक्शन के बिल्कुल करीब में है। तो भारत, म्यांमार, चाइना, ये तीनों जहां पर मिलते हैं वो दीफू दर्रे के पास में मिलते हैं। इसको ट्राई जंक्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ में भारत कब शामिल हुआ था? भारत कब शामिल हुआ था, यह आपसे पूछा है। थोड़ा सा घुमाया है। 1992, 93, 94, 95। सही आंसर, जब स्थापना हुई थी डब्ल्यूटीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तभी भारत शामिल हो गया था 1995 में। तो देखिए, आंसर डी हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई और जैसे इसकी स्थापना हुई तभी भारत इसमें शामिल हो गया। इसका मुख्यालय ध्यान रखना, आगे मुख्यालय पूछेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में इसमें 164 सदस्य देश हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए,
विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 की क्षेत्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ध्यान रखना, क्षेत्रीय बैठक आपसे पूछा गया है, ना कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की जो बैठक होती है। क्षेत्रीय बैठक पूछा है 2025 कहाँ पर हुई है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, टोक्यो जापान में, नई दिल्ली भारत में, या फिर कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्षेत्रीय बैठक जो है वो नई दिल्ली भारत में हुई है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 की क्षेत्रीय बैठक नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई। यह बैठक 25 से 27 अप्रैल को हुई, जिसका मुख्य विषय स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने के लिए पहुंच बढ़ाना, ये इसका थीम थी, ये इसका मुख्य विषय था और भारत के नई दिल्ली में आयोजित की गई। और डेट भी आपको याद रखना, 25 से 27 अप्रैल। अगला, जुडिशियल रिव्यू जिसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं, कहाँ पर है? अपने अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है अपने आर्टिकल में, ठीक है ना, संविधान में। तो वही पूछ रहे हैं कि जो न्यायिक समीक्षा है वो पहली बार कब प्रस्तुत की गई थी? वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछा है, 1800, 1905, 1803 या फिर वर्ष 2000 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1803 में जुडिशियल रिव्यू की पहली बार जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा हमारे सामने आई थी। न्यायिक समीक्षा क्या होती है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं जब आर्टिकल 14 पूछा था। जैसे पहले से कोई कानून बना है, लेकिन अब क्या है, बहुत पुराना कानून हो गया है और अब सारी परिस्थितियां बदल गई हैं, तो उस कानून पर दोबारा विचार करने की जब आवश्यकता होती है, तो उसी कानून पर विचार करने की प्रक्रिया को हम न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, देखिए, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता दोनों ही अवधारणाएं संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न हुई, यानी कि यूएसए में इसकी शुरुआत हुई थी और पहली बार जॉन मॉर्सल ने 1803 के मामले में इसको पेश किया था, न्यायिक समीक्षा को। वर्ल्ड हिस्ट्री से यह प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़िए, भारत के जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन में पंजाब दिया था, मेघालय दिया था, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो देखो, इसमें दो मतलब कि आपका जो छत्तीसगढ़ है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किसी भी देश से नहीं मिलती है। अब ऐसे और कौन कौन से राज्य हैं वो देख लीजिए। ऑप्शन में छत्तीसगढ़ था, तो छत्तीसगढ़ आपका आंसर होगा। देखिए, माफ कीजिएगा, भारत के 5 राज्य जिनकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश से नहीं लगती, कौन से हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो लैंडलॉक हैं, किसी अन्य देश के साथ में अपनी बाउंड्री साझा नहीं करते हैं। अगला, अनहद सिंह के बारे में पूछा गया है। क्यों पूछा गया? क्योंकि अनहद सिंह ने अभी एक रिकॉर्ड बनाया था, ओलंपिक में गई थी, सबसे कम उम्र की प्लेयर हो गई इंडिया की तरफ से। तो देखिए, अनहद सिंह किस खेल से संबंधित है? अब यहाँ पर 2 प्रश्न बन सकते हैं। अलग अलग बच्चों ने अलग अलग प्रश्न भेजे हैं, दोनों के बारे में आपको हम बता देंगे। दोनों प्रश्न हमारे पास में आए तो दोनों के बारे में बता देंगे। देखो, पहला पूछा कि अनहद सिंह किस खेल से संबंधित है, तो इनका खेल हो जाएगा स्क्वैश। ठीक है, देखिए, अनहद सिंह जो है वो मात्र 17 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश प्लेयर हैं जो ओलंपिक तक पहुंचती हैं। तो ये एक स्क्वैश प्लेयर है। एक प्रश्न इनका और आया था, वो अभी लास्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, अब ये ऐसा प्रश्न आया था, कैसा आया था, 2 लोगों ने भेजा है, तो दोनों प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया है। निम्न में से कौन सा नेतृत्व कर्नाटक संगीत के साथ में संबंध नहीं, इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जिसका संबंध कर्नाटक नृत्य संगीत के साथ में नहीं है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, यक्षगान या फिर ठुमरी? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठुमरी हो जाएगा। ठुमरी जो है वो उत्तर भारत की तरफ होता है ना, और जो बाकी के कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और यक्षगान, ये तीनों दक्षिण की साइड में आपको देखने को मिलेंगे और कर्नाटक नृत्य संगीत से कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। देखिए, तो ठुमरी उत्तर भारत का एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य संगीत है, जबकि कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और यक्षगान ये भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और कर्नाटक संगीत से इनका कोई ना कोई संबंध है। अगला बढ़ते हैं, कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता है? कंप्यूटर को आप चालू करते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है, उसको कहते हैं कि कंप्यूटर भाई बूटिंग कर रहा है। इस बूटिंग प्रक्रिया में सबसे पहले क्या क्या होता है ये पूछ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, रैम को फॉर्मेट करता है, BIOS के द्वारा पावर ऑन और ऑफ सेल्फ टेस्ट करता है, या फिर यूजर लॉगिन करता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाए। देखो, टाइम हम आपका ज़्यादा नहीं ले रहे हैं ना, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे सीधे आपके प्रश्नों को हम सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि समय आपके पास में बहुत कम है, आपका एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए समय खराब नहीं करना है। तो BIOS इसका सही आंसर हो जाएगा। BIOS के द्वारा सबसे पहले बूटिंग प्रक्रिया में पावर ऑन और ऑफ इसको सेल्फ टेस्ट करता है। ठीक है, देखिए, तो जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो सबसे पहले कंप्यूटर पोस्ट कहते हैं इसको, पोस्ट पावर ऑन ऑफ सेल्फ टेस्ट, ठीक है, तो ये करता है। इसमें यह चेक किया जाता है कि हार्डवेयर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इसके बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो सबसे पहले पोस्ट की प्रक्रिया होती है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पावर ऑन ऑफ सेल्फ टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी की खोज कब की गई थी? 1830, 1820, 1869, 1900? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1869 में मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी की खोज की गई थी
ऑप्शन सी आपका सही होगा। देखिए, आवर्त सारणी की खोज दमित्री मेंडलीव, ये रसिया के रहने वाले हैं, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी 1869 में। यह आवर्त सारणी परमाणु भार व गुणों के आधार पर वर्गीकृत की गई थी। तो ध्यान रखना, परमाणु भार के आधार पर इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। अगला है, कंप्यूटर में नई लाइन पर जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी की प्रेस करेंगे कि आप सेकंड लाइन में पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखना शुरू किया, यहाँ पर आपकी लाइन खत्म हो रही, तो क्या दबा देंगे, इंटर दबा देंगे, तो यहाँ पर शुरुआत में आ जाएंगे। ठीक है, तो इंटर की का प्रयोग करते हैं नई लाइन में पहुंचने के लिए। अगला है आर्थिक सुधार, इसको काट दीजिएगा, सुबह वाला है। आर्थिक सुधार 2023-24 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो ये 65 से 70% यहाँ पर अनुमान लगाया गया है ग्रामीण जनसंख्या का। अगला देखिए, हाँ, ये प्रश्न था। अब देखो, दो लोगों ने अलग अलग प्रश्न भेजा था। एक ने भेजा अनाज सिंह किस खेल से संबंधित है, एक ने भेजा कि सर अनाज सिंह ने कॉपर इवेंट में गोल्ड कहाँ पर जीता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो गोल्ड इन्होंने मुंबई में जीता, ठीक है, तो कॉपर इवेंट में गोल्ड इन्होंने मुंबई में जीता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, भारत की वृद्धि दर 2.3% गिरने का अनुमान कौन सी संस्थान ने लगाया है, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है भैया जो भारत है इसकी वृद्धि दर 2.3% गिरने वाली है। ठीक है, उन्होंने कहा भाई युद्ध युद्ध कर रहे हैं ये लोग, तो इनके 2.3% गिर जाएगा। पर यहाँ पर गेम हो गया। ठीक है, युद्ध युद्ध खत्म हो गया है और भारत लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़िए, बैंकिंग सुधारों के लिए कौन सी समिति का निर्माण किया गया था, तो 1998-99 में बैंकिंग सुधारों के लिए नरसिम्हन समिति की सिफारिश की गई थी। नरसिम्हन समिति ने इसमें जो है काम किया था और ऑप्शन में नरसिम्हन समिति दिया गया था। तो नरसिम्हन समिति जो है वो बैंकिंग सुधारों से संबंधित है। तो ये आज के प्रश्न थे, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक की जो नई वैकेंसी आ रही है इसके कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एमपी आबकारी, एमपी पुलिस के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी जीडी और आपका एनटीपीसी 10+2 आरआरबी ग्रुप डी, इन सब के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपको टीम सारी जानकारी दे देगी। ठीक है, बाकी हमारा फेसबुक पेज है जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सक्सेस जंक्शन के नाम से है। ये हमारा न्यूज़ चैनल है, तो आपसे निवेदन है भैया सब्सक्राइब जरूर कर देना, यही आपसे निवेदन रहेगा, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे, लगातार आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहें। एसएससी सीजीएल और आपका एसएससी सीएचएसएल, इन दोनों के लिए इंग्लिश की क्लास बहुत जल्द चालू करेंगे। और यूपीएसआई में 3 साल एज बढ़ा दी गई है, तो यूपीएसआई की मूल विधि की क्लास भी बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।